अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और इस रेसिपी का इस्तेमाल करके आप बहुत ही स्पॉन्जी सा केक बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे आपको बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कढ़ाई में या किसी पतीली में गैस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। जब भी आप केक बना रहे हों या फिर कोई भी बेकिंग कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेजरमेंट उसका बहुत ज़रूरी होता है। और मेजरमेंट के लिए इस तरीके के कप्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसे कप्स नहीं हैं तो आप रेसिपीज़ को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि आपके इंग्रेडिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो बेकिंग में बहुत ज़रूरी होती है मेजरमेंट। आप प्लीज़ ऐसे कप का ही इस्तेमाल कीजिए। दूसरी टिप ये है कि जब भी हम कप का इस्तेमाल करते हैं तो हम मेजर करते वक्त जो भी हम इंग्रेडिएंट को लेते हैं तो वो इस तरीके से प्रेस करके, और हम एक कप अगर हमें लेना है तो हम इस तरीके से लेते हैं। ये जो है एक गलत तरीका है मेजर करने का। मेजर करने का सही तरीका ये है कि आप कप में ले लीजिए इंग्रेडिएंट जो भी आपने लेना है, और इस तरह नाइफ़ की मदद से सिर्फ ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट आपने हटा देना है। और बिल्कुल लेवल किया हुआ ही आपने इस्तेमाल करना है। लेवल से कम भी नहीं होना चाहिए और लेवल से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए आपके इंग्रेडिएंट्स, वरना जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपकी जो केक है या फिर बेकिंग की कोई भी दूसरी रेसिपी है वो सही नहीं बनेगी। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो आप एक बोल ले लीजिए, उस पर रख लीजिए छन्नी और उसमें डाल दीजिए 3/4 कप मैदा। 1/4 कप आप इसमें डाल दीजिए कोको पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और आधा टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग सोडा, और इसे अच्छी तरीके से छान लीजिए। हमेशा जब भी आप कोई केक बना रहे हो तो आपने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक होता है वेट इंग्रेडिएंट जिसमें सारे लिक्विड के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, और दूसरा होता है ड्राई इंग्रेडिएंट जिसमें सारे जो सूखी हुई चीज़ें होती हैं पाउडर्ड फॉर्म की वो जाती हैं। तो यहाँ आपने जो भी थोड़ा सा बच गया है, देखिए उसे आप चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस कर लीजिए और छान लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसे छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट मत डाल दीजिएगा। इससे लम्स भी नहीं आते और एक एरी सा मिक्सचर हो जाता है। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे रख दीजिए साइड में। अब हम तैयार कर लेंगे बेकिंग का टिन। तो यहाँ पर मैंने स्टील का एक मेरे पास इस तरीके का प्याला था, मैंने वो लिया है। आपके पास जो भी बर्तन हो आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई केक टिन प्रॉपर ही इस्तेमाल हो। तो आप उसमें पहले नीचे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर उस पर रख दीजिए बटर पेपर, और बटर पेपर पे भी सब तरफ से तेल लगा लीजिए। और अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप पहले बॉटम में तेल लगा लें और उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर और सब तरफ से डस्ट कर लीजिए और फिर साइड में रख दीजिए। अब एक बोल में ले लीजिए 4 अंडे। यहाँ हम वेट इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। पहले आप ले लीजिए एक बोल में 4 अंडे और फिर आप इसे बीट कर लीजिए। बीट करने के लिए आपने इस तरीके के बीटर का इस्तेमाल करना। विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। तो आप इससे थोड़ा सा आसानी से हम कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आपने इसे बीट करना है, और बीट करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए पाउडर्ड शुगर। यहाँ पर मैंने 1 कप पाउडर्ड शुगर ली है। आपने इसे डालना है और बीट करते जाना है, ग्रेजुअली डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ मत डाल दीजिएगा। अच्छा, आपके पास अगर ये पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए और फिर आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर लें। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे पाउडर शुगर जो है वो डाल दी है, इसे बीट भी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तो 1/4 कप तेल मैं यहाँ ले रही हूँ। 1/4 कप तेल हम डाल देंगे इस अंडे के मिक्सचर में और फिर इसे दोबारा से बीट कर लेंगे आधे मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम इसे बीट कर रहे हैं, जो हमारा मिक्सचर है वो थिक होता जा रहा है। कोई भी एक
पुरानी पतीली या बर्तन ले लें, उसमें जाली स्टैंड रख के और कवर करके 10 मिनट के लिए उसे प्री हीट कर लीजिए। कि प्री हीट होता है, हम बैटर को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करते जाना है। तो इस पॉइंट पे आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे मिक्स कीजिएगा। बीटर का इस्तेमाल आपने यहाँ पे नहीं करना, बस आप आहिस्ते आहिस्ते करके बैटर डालते जाइए और इसे विस्क करते जाइए। और जब ये थिक हो जाता है तो उसके बाद बाकी के वेट इंग्रेडिएंट इसमें डालना है। अच्छा, एक और टिप ये है कि जब भी आप कोई केक बना रहे हो तो जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करते हैं, चाहे वो वेट इंग्रेडिएंट हो या ड्राई हो, सब रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। ना फ्रिज का इस्तेमाल कीजिएगा ठंडा, और ना ही कोई गर्म इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आपका जो केक है वो डेंस हो सकता है। तो इसलिए आपने सारे इंग्रेडिएंट को रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना है। और बस इसी तरीके से आप सारे पाउडर डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए जब तक कि आपका जो बैटर है वो थिक नहीं हो जाता और अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। अब इसके बाद आप डाल दीजिए 1/4 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ये दूध पहले ही गर्म किया था मैंने, और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तब इसे इस्तेमाल किए। और इसे भी आप एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिर एंड में डाल दीजिएगा वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और इसे भी हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। और बस ये हमारा जो केक का बैटर है ये पूरी तरीके से तैयार है। अब आप इसे डाल दीजिए केक टिन में जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी, और इसे बस हल्का सा टैप कीजिए 1 से 2 मरतबा। और हमने जो बर्तन रखा था प्री हीट के लिए, उसमें आपने ये डाल देना है केक टिन, और इसे ढककर कवर करके रख देना है पकने के लिए 50 से 55 मिनट के लिए, मीडियम से लो फ्लेम की तरफ। फिर आपने 50 मिनट के बाद इसे ओपन करके एक मरतबा चेक कर लेना है। अगर कोई कसर हो तो आप 5 मिनट के लिए और रहने दीजिए। अगर नाइफ़ क्लियर आ जाए तो आपका जो केक है वो अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसे ठंडा होने दीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो इसके जो एजेस है वो क्लियर कर लीजिए और फिर इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और ये हमारा केक जो है वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप केक को बेक करने के लिए रखते हैं उस वक्त आपने बार बार ढक्कन खोल के उसे चेक नहीं करना है। आप उसे ढक कर रख दीजिए और 40 से 50 मिनट पर ही आपने उसे चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक करना। और ये देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है कि मैं इसे प्रेस कर रही हूँ हाथों से और ये दोबारा अपने शेप में आ जा रहा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।